हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। देखने जा रहे हैं नेक्स्ट पार्ट। बच्चों को चॉकलेट बहुत पसंद है। यार मंतेश, आजकल अपने रतन सेठ ने खुद की सिक्योरिटी कुछ ज्यादा ही बढ़ा दी है। चक्कर क्या है? काली चरण के मरने के बाद साहब की आवाज टाइट हो गई है। बिजनेस करने के लिए भाई की बहुत सुननी पड़ी, बहुत बेइज्जती की उसने मेरी, तब जाके इतना बड़ा बिल्डर बना। बिल्डिंग खड़ा करना कोई हलवा है? यार मंतेश, शहर में वक्त वाली है, विजय काली को मारा है। आत्मा होती है क्या? अबे ये बात करने के लिए यही स्टाइल मिला। भूतों की फिल्में मत देखा कर। ये साला फूक कौन मारा? साले तेरी भी फट गई। तेरी भी फटेगी। ए चल देख कौन है। जाओ जाओ सारे उधर जाओ। कौन है ये? कौन है तू? इधर एक बराबर दे। आए चले के खोले ओवर है क्या? ए छोड़ मत दे, पूरा जाली मार दे। इधर पहला नंबर इसका है। उधर देखो कौन है? देखते हैं। मेरा क्रॉप है। शैतान बोल रहा है मुझसे। शैतानों का गॉडफादर होगा। और क्रास दिखा। मैं अब देखता हूँ। इसकी बारी है पहले। कार्तिक, क्या हुआ? अरे बोलता आ गया है आपके पास। किधर भाग रहा है? ऊपर से गिरेगा। नहीं, हमको मत मारना। हम सारी दौलत तुम्हारा नाम कर देंगे। दौलत नहीं चाहिए उसे। नहीं मुझे, नहीं मुझे, नहीं, हमको मत मारो। किसी ने गोली चलाई। चलो काम शुरू रखें, कुछ भी नहीं हुआ। काम शुरू रखो, जारी रखो। ये बच्चा अब मुझे लगता है वो 10 रुपए इसको वापस करेगा। ये ले। क्या चिकन बनाएगा। बिल्कुल सही किया है। चीफ मिनिस्टर हाँ। गुड मॉर्निंग सर। टीका अनाथ की तरह लाश पड़ा, पुलिस यहाँ तमाशा देख रही है क्या? तो क्या करें? सर इन्वेस्टिगेशन चल। इन्वेस्टिगेशन विकास के टाइम इसका मर्डर विजय ही किया है। कौन है? विजय कुमार। विश्वास करो, वो अभी तक जिंदा है। जरा साइड में आएंगे। पागल हो गया है? सर, खबर ये है कि आप दोनों भाइयों में अनबन है और आपका भाई आपका बिजनेस राइवल है, इसलिए उसने मरवा दिया। ओह, बहुत बढ़िया। का बधाई हो, हम खुद देख लेंगे। अब देखने का टाइम खत्म हो गया है। ऑफिसर, ऑफिसर सर, हमारे आसपास कोई पुलिस वाला नहीं दिखना चाहिए। खाकी रंग से हमको एलर्जी होते जा रहा है। पीछे पीछे
वापस जा रहा है। उसको पकड़ लिया बेचारा। जब मौत आती है ना तो ऐसे ही आती है। कैसे हो बबुआ? कोई भूत समझता है, कोई भगवान मानता है, पर है तो तू चूहा, बिल में छुपने वाला एक मामूली सा चूहा। ऐसे ही हम रतन या काली चरण हूँ जो हम तक इतनी आसानी से पहुंच जाता। हम तो एक बुद्धिमान समझता था, पर तुम तो हमने जाल में आसानी से फंस गए। जाल में वो नहीं फंसा, आप फंसे। जाल में मैं क्या? स्पीक लाउड, हमारे कान बूढ़े हो चुके हैं। मैं तेरे जाल में नहीं फंसा, तू खुद मेरे जाल में फंस गया। बिना किसी को बताए चुपचाप केरला के लिए निकल जाओ। ऐसा अचानक? अरे कोई वजह तो होगा। वनमाली के गुंडे हमें शहर की हर गली नुक्कड़ पर कुत्तों की तरह ढूंढ रहे हैं। यहाँ से बाहर कदम रखते ही वो तुम्हें पकड़ना और सीधा वनमाली के पास ले जाएंगे और टॉर्चर करके पूछेंगे कि मैं कहाँ पर हूँ। पहचान ले ले तो भी मुंह नहीं खोलेगा। तुमने बताना है। पूरी बात तो सुनो। तुम्हें मेरा एड्रेस बताना है। फिर वो अपने चमचों को भेजकर मुझे यहाँ से उठवा लेगा। फिर वो खुद मेरे सामने आएगा। वैसे भी उसके पैर कबर में लटके ही हैं, मैं उससे पूरा रिटा दूंगा। हाँ, ये है असल प्लान। अब समझ आया? अच्छा, खुद के मरने पे इंसान को कोनो तकलीफ नहीं होती विजय कुमार, लेकिन किसी अपने को खरोंच भी आ जाए ना। आपको किसने मारा बेबी? तुम घबराना मत मामा। I love you पा। I love you too darling। बहुत दर्द हो रहा है। ये सारे अंकल कौन है? तुम्हें अपनी मॉम याद है ना? और मेरी मॉम भी। आज वो दोनों हमसे दूर हैं और उसकी वजह है ये सारे अंकल्स। इसलिए इन अंकल्स को वहीं भेजना होगा ताकि ये माफी मांग सके। मतलब आपकी मम्मी मेरी मम्मी? क्या इन्होंने सॉरी बोला? ये सॉरी आगे जाकर बोलेंगे। क्या इन लोगों ने अपनी गलती भी नहीं मानी? मैं इन लोगों को सॉरी बोलने को बोलती हूँ। कोई फायदा नहीं होगा। मुझे एक बार ट्राई तो करने दो। ठीक है, कर लो। दादाजी मेरे पापा को सॉरी बोलो। लेकिन काहे बोले? अगर हम मिस्टेक करते हैं तो सॉरी बोलते हैं। अपने बाप पे कही है। बिटिया, एक बार हम फिर से गलती दोहराएंगे, फिर एक साथ सॉरी बोल देंगे, तब तो तुम खुश हो जाओगी ना? क्या कहते हो? हटो। दादाजी बहुत अड़ियल है, उन्हें उन्हीं की लैंग्वेज में समझाओ। ओके? राजेंद्र। यस सर। हैव फन बेबी। चलो बेटा, तुम्हारा पापा भी इनकी क्लास लेगा। खत्म हो गया है। भाई जैक वाला काम आप खत्म। उसने बोला है अगर इस पे हाथ उठाएगा तो मैं सबसे पहले ये गोरे को बड़ी चर्बी चढ़ी हुई है।
आप मिनिस्टर साहब की बारी है। बेबी का एक्शन कैसा लगा? बहुत सही। थैंक यू, थैंक यू। तुम्हें मारना मेरे लिए कोई भी बड़ी बात नहीं थी, पर तुमसे बदला लेने के बजाय मैं चाहता था कि मैं अपनी बेटी को संस्कार दूं। अब इसे कायरता समझो, मेरी मजबूरी समझो, तुमको जो समझना है तुम समझ सकते हो, लेकिन मेरी बेटी मुझे एक अच्छा बाप समझती है। तुम उसकी माँ के कातिल हो, ये जानते हुए भी उसने तुम्हें दादाजी कहा और प्यार से तुम्हें सिर्फ सॉरी बोलने को ही कहा। यही मेरे संस्कार की जीत है। जब तेरे बेटे ने एक मासूम लड़की का वैशी जानवर की तरह रेप किया था, उसी समय तो बाप कहलाने का हक खो चुका था। चोर, गुंडा, फ्रॉड, राउडी, रेपिस्ट, टेररिस्ट, पियक्कर, नशेड़ी, किडनैपर, कोल्ड ब्लडेड मर्डरर्स और ऐसे घटिया लोगों के पीछे उन पिताओं का हाथ है जिन्होंने सही समय पर गलत रास्ता दिखाया, उनकी अच्छी परवरिश नहीं की। तुम जैसे असली मुजरिम औलाद से ज्यादा उन्हें ऐसा बनाने वाले तुम जैसे बाप ही हैं। गलती हो गई यार, तेरे बेटे से पहले तेरा अकाउंट क्लोज करना चाहिए था। मुझे मेरी आखिरी ख्वाहिश जाननी थी ना, बोले तो बता दूं। तेरी किस्मत अच्छी है, जल्दी ऊपर जाएगा। हाँ चेक किया? स्पेशल स्क्वाड 36 रिपोर्टिंग सर। यस। हमें लोकेशन में कोई नहीं मिला। द कोस्ट इज क्लियर सर। ओके, क्लियर। ये है ऊपर है, लटका हुआ है, सब ऊपर गुट्टा ऊपर है। ये लो, ये है ये वो लटका हुआ है। मिस्टर साहब, अब पता चला। आप सब थोड़ा धीरज रखिए। 48 घंटे के अंदर कातिल आपकी नजरों के सामने होगा। सर, अफवाह है कि ये हत्याएं विजय कुमार ने की हैं। इसे अफवाह कह के आपने सवाल का जवाब दे ही दिया। एक मरा हुआ इंसान भला दूसरों को कैसे मार सकता है? सर, लोगों ने अपनी आंखों से देखा है। किसने देखा है? नाम बताओ, कौन है वो? टीआरपी के लिए मीडिया कुछ भी कर सकती है। बोलिए। एक्सक्यूज मी सर, जिन 3 लोगों की हत्याएं हुई हैं वो बहुत ही मशहूर लोग हैं। कानून के लंबे हाथ वीआईपी तक नहीं पहुंच पाते हैं, इसलिए मुझे लगता है पुलिस डिपार्टमेंट जरूर ऐसी कोई गोस्टिंग टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा है जिसकी वजह से मुजरिम। गोस्टिंग से क्या मतलब है? आप कुछ समझाएंगे? हो सकता है कि पुलिस डिपार्टमेंट ने लेटेस्ट ग्राफिक टेक्निक से विजय की इमेज बनाई हो और उन लोगों को सजा देने की मुहिम छेड़ी हो जिन्हें वो कानूनन सजा ना दिला पाते हो। ये मेरा पर्सनल डाउट है। रिपोर्टिंग छोड़ दीजिए और बच्चों के लिए कॉमिक बुक लिखिए। इट इज नॉट अ जोक। थैंक यू। सर, एक आखिरी सवाल सर। पूछिए। ऐसे केसेस में अक्सर ऐसा होता है कि मरने वाले की शिनाख्त नहीं हो पाती। क्या इस केस में भी ऐसा ही हुआ? रहने दो। वो जिंदा है या मर चुके हैं ये कोई नहीं जानता। क्या यहाँ भी यही बात है कि विजय कुमार मर चुके हैं और ये हमें नहीं पता, लेकिन वो समाज से गंदगी साफ कर रहे हैं। करप्ट लोग उनसे डरे हुए हैं और तो और क्राइम रेट कम हुआ है इन माय व्यू। इस पे आपका क्या कहना है? बिल्कुल सही बोल रहे हैं। थैंक यू। थैंक यू। अरे बाप रे, साला बचते बचते बच गया। ब्लैक टी ऑर्डर कर सकता हूँ? करते हैं। ये साले को पहले दिन से बता। जब कस्टमर ही नहीं है तो ये चाय किसके लिए बना रहे हो? निधि दीदी आ गया? जस्ट फिनिश स्कूल। बेबी, हम लोग ने शहर बदला, नाम बदला, नाक नक्शा भी बदल दिया, लेकिन आपका एंग्री बर्ड टीचर का डांटना वैसा ही चालू है। धर्मेश सर कौन है?
कुरियर सर। मम्मा, क्या है बेबी? एक छोटा सा काम है, किसी पंछी के पर कतरने हैं। जाओ ऐश करो बेबी। बच गए। यार बहुत ही एक कमाल की मूवी थी, और जो इन सब गुंडों का एंड किया है ना, वो काफ़ी एक हट के किया है यार। नहीं ऐसे ही है भाई, मिनिस्टर के पास ना बहुत एक बड़ा चांस था इस चीज़ पर ना, उसको नहीं आना चाहिए था फिर, क्योंकि विजय सर हर चीज़ भूल चुके थे, लेकिन उसको लगा था कि मैं अब पावरफुल बन गया हूँ तो एक ट्राई फिर से करता हूँ, लेकिन वो ट्राई करते करते भाई आप नहीं एंड कर पा गया। भाई उसने बात ठीक की है कि ऐसे बाप होते हैं जो अपने औलादों को बिगाड़ते हैं और ना कुछ कहते हैं। सब उसकी औलाद जो है ना, इतना देखो उसने भाई एक लड़की के साथ इतना भी जुल्म किया, पता नहीं क्या क्या उसके साथ करते रहे इतने दिन तक। उसने भाई मारा है, अच्छा ही किया था, कानून के दायरे में रह के उसको भाई मारना चाहता है, तो सजा देना चाहता था, उसने सारा आगे से ऐसा गलत बोला। बाकी भाई उसके साथ भी अच्छा हुआ, उसके बाप को जो है ना, जो मौत उनको तीनों को दी है ना, इसने भाई एंड कर दी। नहीं, विजय ने भाई मंत्री साहब को सही समझाया कि आपने अपने अगर बेटे की परवरिश सही की होती तो आज आपको ये दिन देखने की नौबत नहीं आती। तो जाहिर बात है भाई, जब ये चीफ मिनिस्टर या कोई भी ऐसे होते हैं तो उन्होंने अपने बेटों को भाई नई गाड़ियाँ लेकर दी थी, पैसा खुला होता है, अय्याशियाँ करते हैं, और वो बुरे काम ही करते हैं, अच्छा काम तो करने की उनमें कोई ऐसी चीज़ ही नहीं होती। जाहिर बात है, जब उनको खुला पैसा होगा, गाड़ी होगी, आ रहे हैं जा रहे हैं, ना उनको किसी चीज़ की प्रॉब्लम होगी, तो उन्होंने आवाम के जो गरीब और लोग हैं उनको काटना ही, और क्या करना है। इस तरह ही भाई मंत्री साहब के पास एक चांस है मिला, जब उसकी विजय की बेटी ने बोला ना कि आप सॉरी बोल दें, तो तब भाई शायद सॉरी बोल देते तो शायद ये नौबत ना आती, ना भाई उधर मार कर लटकाया जाता। लेकिन अपना जैसी पुलिस आई है ना, मंत्री साहब थोड़े से खुश हुए कि मैं बच जाऊँगा, लेकिन भाई विजय ने बोला कि मैं उनके इधर आने से पहले ही आपका काम कर दूंगा। नहीं ऐसा ही है भाई, फिल्म अच्छी थी, लेकिन भाई वाइफ उसकी साथ रहती है एंड तक, तो भाई थोड़ा और ही सीन होना था, लेकिन फिर भी भाई बुराई की जो है ना वो उन्होंने खात्मा ज़रूर किया है, और एंड के ऊपर भाई फिर दोबारा अपनी जॉब जो है ना वो स्टार्ट की है। लेकिन अच्छी फिल्म थी। हाँ जी, मिलते हैं नई मूवी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।